नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। राहुल गांधी आज बरबीघा गए और बरबीघा में उन्होंने जमकर भाषण दिया, लेकिन भाषण देने के दौरान एक चीज जो दिखी उसकी पूरे बिहार में ही नहीं पूरे भारत में चर्चा हो रही है। वो यह कि भाषण के दौरान नेता प्रतिपक्ष जो हैं बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव, वे राहुल गांधी के गुरु बन गए। उन्होंने पूरे भाषण में राहुल गांधी को बताया कि क्या बोलना है, किन मुद्दों पर बोलना है और कैसे लोगों से इंटरेक्ट करना है। इस पर भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, एनडीए के तमाम नेता मजे ले रहे हैं और कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी का भाषण तेजस्वी यादव डिसाइड कर रहे हैं। भाजपा नेताओं ने कहा है, जनता दल यूनाइटेड नेताओं ने कहा है कि जो खुद तेजस्वी यादव 9वीं कक्षा तक पढ़े हैं, वे राहुल गांधी का भाषण तैयार कर रहे हैं। भाषण के दौरान तेजस्वी यादव राहुल गांधी को कहते देखे गए कि आप डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का नाम लें। फिर तेजस्वी यादव यह कहते देखे गए कि आप रोजगार के मुद्दे पर बोलें। फिर तेजस्वी यादव राहुल गांधी को भाषण के दौरान यह कहते सुने गए कि आप लोगों से हाथ उठवाएं और हाथ उठवाकर पूछें कि बेरोजगारी कितनी है। और भी कई टिप्स राहुल गांधी को भाषण के दौरान बरबीघा में तेजस्वी यादव देते रहे। अब इस पर एनडीए के नेता चटकारे ले रहे हैं और कह रहे हैं कि ये देखिए, राहुल गांधी को भाषण देना सिखा रहे हैं तेजस्वी यादव, जो खुद 9वीं कक्षा तक पढ़े हैं। हम आपको उस वीडियो की झलक देंगे। चोरी होने देंगे, वोट चोरी होने देंगे बिहार के युवा? नहीं, क्योंकि वोट जो है वो हम सबका अधिकार है और गरीबों के पास आज के हिंदुस्तान में सिर्फ वोट बचा हुआ है। और अगर आपका वोट चला जाएगा, उसके बाद राशन कार्ड, उसके बाद जमीन, सारा का सारा जो आपका है वो चला जाएगा। भाई और बहनों, कुछ सालों से इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर चुनाव चोरी कर रहे हैं। महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव, मध्य प्रदेश का चुनाव, ये सारे के सारे इन्होंने चुनाव चोरी किए हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा में हम जीतते हैं, 4 महीने बाद विधानसभा में बीजेपी जीतती है। फर्क क्या था? फर्क यह था कि लोकसभा और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर आए। जिन्होंने लोकसभा में वोट नहीं किया, विधानसभा में वोट किया। जब हमने चुनाव आयोग से पूछा ये कौन है, हमें जवाब नहीं देते। हमने उनसे कहा वोटर लिस्ट दिखाइए, जवाब नहीं देते। हमने उनसे कहा वीडियोग्राफी दिखाइए, जवाब नहीं देते। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी करवा रहा है। कर्नाटक में बैंगलोर सेंट्रल सीट में हमने थोड़ी गहराई में देखा, एक असेंबली में 1 लाख वोटर, फर्जी वोटर मिले। बीजेपी चुनाव हार रही थी, लोकसभा का चुनाव हार रही थी, 1 लाख फर्जी वोटर मिले और वो चुनाव 30,000 वोट से जीते। ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चुनाव आयोग जवाब नहीं देता, उल्टा कहते हैं मुझसे एफिडेविट मांगते हैं। एफिडेविट मुझसे मत मांगो, आपका डेटा है, जनता आपसे एफिडेविट मांगने आएगी। बिहार की जनता वोट चोरी नहीं होने देगी। भाई और बहनों, विकास के बारे में आप जानते हो, यहाँ पे 20 साल से सरकार है, नीतीश जी की सरकार है और तेजस्वी जी, आप देखिए रिकॉर्ड में आएगा एक दिन कि पिछला चुनाव बिहार का भी इन्होंने चोरी किया था। ये भी आएगी सच्चाई, ये बाहर आएगी। और जब ये सच्चाई बाहर आएगी, मैं आपको कह रहा हूं, ये जो इलेक्शन कमीशन के लोग हैं, इनको भूलना नहीं चाहिए। इनके खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई करने जा रही है। भाई और बहनों, आपको रोजगार नहीं मिलता, बिजली के बिल फर्जी आते हैं, महंगाई बढ़ती जाती है, 65 लाख वोटर आपके काटे जा रहे हैं। सही बात है।
बस ये नहीं अलाउ करना, इसलिए हमने ये यात्रा शुरू की है। पूरे बिहार में ये यात्रा जाएगी और बिहार का हर युवा कहेगा वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। दिल से आपका धन्यवाद। अंत में जो पहले चीफ मिनिस्टर थे बाबूजी, उनके हम याद करते हैं, श्री कृष्ण बाबूजी की याद करते हैं और आप सबका दिल से धन्यवाद करते हैं। हाँ, और सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में और हिंदुस्तान में बेरोजगारी। बिहार के युवा वोट चोरी होने देंगे? वोट चोरी होने देंगे बिहार के युवा? नहीं, क्योंकि वोट जो है वो हम सबका अधिकार है और गरीबों के पास आज के हिंदुस्तान में सिर्फ वोट बचा हुआ है। और अगर आपका वोट चला जाएगा, उसके बाद राशन कार्ड, उसके बाद जमीन, सारा का सारा जो आपका है वो चला जाएगा। विकास के बारे में आप जानते हो, यहां पे 20 साल से सरकार है, नीतीश जी की सरकार है और तेजस्वी जी, आप देखिए रिकॉर्ड में आएगा एक दिन कि पिछला चुनाव बिहार का भी इन्होंने चोरी किया था। ये भी आएगी सच्चाई, ये बाहर आएगी। और जब ये सच्चाई बाहर आएगी, मैं आपको कह रहा हूं, ये जो इलेक्शन कमीशन के लोग हैं, इनको भूलना नहीं चाहिए। इनके खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई करने जा रही है। बिहार में और हिंदुस्तान में बेरोजगारी, बिहार में देखो सिर हिला रहे हो, बिहार में देश से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। यह सवाल है, हाथ उठा के दिखाइए, बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, हाँ या ना? हाथ उठा के दिखाइए जो कहता है बिहार में। ये देखिए, तो ये बेरोजगारी को मिटाना है, मेड इन चाइना को खत्म करना है, मेड इन बिहार, मेड इन इंडिया लाना है। आपका दिल से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। तो आपने देखा कि कैसे राहुल गांधी को सिखा रहे हैं तेजस्वी यादव भाषण देना, राहुल गांधी के गुरु बन गए। हालांकि राहुल गांधी ने विनम्रता का भी परिचय दिया और तेजस्वी यादव ने जो भी टिप्स दिए, जो भी सलाह दी भाषण के दौरान, उसको अपनाया भी। तो यह इसे इस रूप में भी देखा जा सकता है कि राहुल गांधी ने विनम्रता दिखाई और तेजस्वी यादव के तमाम सलाहों सुझावों को अपने भाषण में बिंदुवार तरीके से शामिल किया। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।